टकराव का एक और पॉइंट, इस वक्त हॉट केक बना ग्रीनलैंड और अमेरिका के साथ भिड़ने के मूड में आ चुका है डेनमार्क। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये ग्रीनलैंड की तस्वीर है। देखने में बेहद खूबसूरत लेकिन बेहद ठंडा। दुनिया के एक और बड़े भू राजनीतिक विस्फोट का केंद्र ग्रीनलैंड को लेकर दिन ब दिन अमेरिका की बढ़ती दिलचस्पी अब टकराव का माहौल बना रही है। डेनमार्क तो खुल के मैदान में आ गया है। संकेत साफ है, जरूरत पड़ी तो पूरा यूरोप अमेरिका के सामने खड़ा हो सकता है। खबर यह है कि नेटो ने अपने एक और आर्टिकल को एक्टिव कर दिया है, आर्टिकल 42.7। इस आर्टिकल के बारे में बताएं, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि ग्रीनलैंड क्यों जरूरी है। आर्कटिक के बीचों बीच है, अमेरिका, यूरोप, रूस के बीच सुपर हॉट जियोपॉलिटिकल पॉइंट, हॉट केक जिसे कह सकते हैं। आर्कटिक कंट्रोल की चाबी, ग्रीनलैंड पर पकड़, आर्कटिक समुद्री रास्तों और एयर स्पेस पर सीधा प्रभाव, नई शिपिंग रूट्स का रास्ता, बर्फ पिघल रहे हैं तो शॉर्टकट ट्रेड रूट्स भी हैं, ग्लोबल ट्रेड का गेम चेंजर लोकेशन है, दुर्लभ खनिजों का भंडार है जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम है, तेल है, गैस है, भविष्य की टेक और एनर्जी की रीढ़ है। दुनिया का 13% तेल और 30% गैस इस इलाके में मौजूद है। ग्रीनलैंड में कोयला भी है, लोहा भी है, तांबा भी है, जिंक भी है, गोल्ड भी है, रेयर एलिमेंट्स भी हैं जैसे कि नियोडीमियम है, प्रासियोडीमियम है, डिस्प्रोसियम है, टोबियम है, यूरेनियम और उसके बाय प्रोडक्ट भी भारी मात्रा में मौजूद है। मोनोजाइट जैसे खास खनिज है जो ईवी, बैटरी और मैग्नेट इंडस्ट्री के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सैन्य ताकत का भी आधार है। अमेरिका के कई बड़े बेसेस हैं यहां पर। क्लाइमेट रिसर्च की सबसे बड़ी लैब है यहां पर और महाशक्तियों की टक्कर का मैदान भी यहां पर है। अमेरिका, रूस, चीन तीनों की रणनीतिक नजर यहां पर बनी हुई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बार बार धमकी देने के बाद अब यूरोप भी डोनाल्ड ट्रंप से दो दो हाथ करने के मूड में आ गया है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो क्या यूरोप जवाब देगा? लग तो ऐसा ही रहा है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री बुधवार को व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वांस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान यूरोपीय नेता दो टूक शब्दों में अमेरिका को कहेंगे ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और डेनमार्क के शासन के अधीन ही ग्रीनलैंड रहेगा। अमेरिका और डेनमार्क, ग्रीनलैंड के अधिकारियों के बीच उस वक्त मुलाकात होनी है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कब्जे के लिए सैन्य इस्तेमाल की संभावना की धमकी दी है। इससे यूरोप परेशान है और नेटो पर भी खतरा है। इस बीच नेटो की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि आर्कटिक की सुरक्षा बनाए रखने के लिए वो आगे के कदमों पर चर्चा कर रहा है। दूसरी तरफ यूरोपीय संघ के देश ईयू संधि के आपसी रक्षा क्लॉज को लागू करने पर विचार कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो यूरोप जंग में जा सकता है। यूरोप के एक अधिकारी, ईयू के अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। यूरोपीय नेता ने कहा है कि आर्टिकल 42.7 को लागू करने पर बातचीत चल रही है। इसके बारे में मैं आपको भी बता रहा था। ये क्लॉज क्या है? ये क्लॉज ये है कि अगर कोई सदस्य देश अपने इलाके में हथियारों से हमले का शिकार होता है तो दूसरे सदस्य देशों की जिम्मेदारी होगी कि वो अपनी पूरी ताकत से उस सदस्य देश की मदद करे जिस पर हमला हुआ है। अब जरा आसान भाषा में समझते हैं कि क्या है आर्टिकल 42.7 जिसको नेटो ग्रीनलैंड के लिए लागू कर रहा है। अनुच्छेद 42.7 यूरोपीय यूनियन टीईयू की संधि का म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज है। यह एक कानूनी प्रावधान है जो यूरोप की कलेक्टिव डिफेंस की गारंटी देता है। किसी ईयू सदस्य देश पर सशस्त्र हमला होने पर यह लागू हो जाता है। हमले की स्थिति में अन्य सदस्य देशों को सैन्य और रणनीतिक सहायता देनी होती है। इसमें सेना भी भेजने का प्रावधान है। यह क्लॉज नेटो के आर्टिकल 5 जैसा लगता है, लेकिन उससे अलग है और स्वतंत्र है क्योंकि यह ईयू का क्लॉज है। इसके तटस्थ देश आयरलैंड, ऑस्ट्रिया को अपनी तटस्थता तोड़ने के लिए मजबूर नहीं करता। अब तक सिर्फ फ्रांस ने इसका इस्तेमाल किया है। 17 नवंबर 2015 पेरिस में आतंकी हमलों के बाद फ्रांस ने आर्टिकल 42.7 लागू किया। यूरोपीय संघ अगर आर्टिकल 42.7 लागू करता है तो डेनमार्क को सैन्य मदद देने का बहुत बड़ा विकल्प खुलेगा। इसके बाद यूरोपीय संघ के देशों को डेनमार्क और ग्रीनलैंड में सैनिक भेजने की इजाजत मिल जाएगी।
हालांकि इस क्लॉज के लागू होने का मतलब यह है कि सभी यूरोपीय संघ के देश अपनी सैनिक भेजने के लिए मजबूर होंगे, लेकिन कुछ तटस्थ देशों को इससे छूट मिली हुई है। इसलिए अगर यह क्लॉज एक्टिव होता है तो मामला काफी दिलचस्प होने वाला है। रिपोर्ट में ग्रीनलैंड और डेनमार्क के डिप्लोमेट्स के हवाले से कहा गया है कि ल्यूसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री, जिन्हें ट्रंप ने ग्रीनलैंड के लिए विशेष दूत नियुक्त किया था, उन्होंने फिलहाल अपनी भूमिका या आर्कटिक द्वीप के साथ अमेरिका के संबंधों के बारे में डेनमार्क या ग्रीनलैंड के अधिकारियों से संपर्क नहीं किया है। तो क्या अमेरिका वेट एंड वॉच की मूड में है? ऐसा लग रहा है। लेकिन इससे पहले भी सिलसिलेवार तरीके से इटली, फ्रांस और अब जर्मनी ने भी अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई। उसके बाद अब यूरोपीय यूनियन 42.7 क्लॉज को एक्टिव कर रहा है। यानी यूरोप डिफेंस के मामले में तटस्थ होना चाहता है, आत्मनिर्भर होना चाहता है, क्योंकि यूरोप को पता है कि जिस तरह से अमेरिका ने आज धोखा देने का काम किया है, इससे अपनी रक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ही लेनी होगी। इसलिए यूरोप ने हाल के समय में डिफेंस बजट में तेजी से इजाफा करना शुरू कर दिया है और यूरोप चाहता है कि यूरोप की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब ईयू के पास हो, न कि नेटो के पास हो।